एक गांव में रमा नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने माता और पिता के साथ रहती थी। माता पिता की वह इकलौती संतान थी। रमा देखने में बहुत ही सुंदर और उसे घर के सारे कामकाज के साथ साथ पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था। रमा ग्रेजुएट थी, पढ़ लिख के पूरी संपन्न हो चुकी थी। अब वह अपने पिताजी के काम में हाथ बटाती थी। उसकी माँ रमा को यह सब करते देख बहुत खुश रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रमा की आयु विवाह योग्य हो चुका था। रमा की माँ अपने पति से कहती थी कि हे स्वामी, अब हमें लगता है कि रमा का विवाह कर देना चाहिए। उसके पिताजी ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब हमारी बेटी विवाह योग्य हो चुकी है। लेकिन रमा में वैसे तो सारे गुण थे और उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था, जिसके कारण रमा का इतना गुणवान होने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। कोई भी रिश्ता रमा के लिए आता था तो वह उसके रंग को देख करके उसके दरवाजे पे से ही चला जाता था। रमा बेचारी को इन सारी बातों का बहुत ही दुख होता था। वह हमेशा अपनी माँ से कहती थी कि माँ, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, सारे कामकाज भी जानती हूँ, फिर मेरा लोग रंग को क्यों देखते हैं? मेरे इतने गुणवान होने के बाद भी मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है। लेकिन रमा की माँ उसे कुछ भी कह करके बहला देती थी। एक दिन रमा जब अपने घर से पिताजी की मदद के लिए जा रही थी तो वहाँ पर उसकी सहेली सलोनी बैठ करके अपने घर के बाहर कुछ पढ़ रही थी। रमा वहाँ पर गई और उदास चेहरा से बोली कि सलोनी, तुम क्या कर रही हो? यह तुम क्या पढ़ रही हो? सलोनी ने पहले पूछा कि रमा, तुम इतनी उदास क्यों हो? तब रमा ने कहा कि देखो न सलोनी, मेरे माता पिता को चिंता हो रहा है कि मेरी शादी कैसी होगी। सलोनी ने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ है? तब रमा ने सलोनी से कहा कि सलोनी, मैं तो पूरी पढ़ी लिखी हूँ और मैं सारे कामकाज भी जानती हूँ और साथ ही साथ अपने पिताजी के व्यापार में भी उनका हाथ बटाती हूँ। लेकिन फिर भी कोई भी रिश्ता मेरे द्वार पे आता है तो वह मेरे रंग को देख करके वहाँ से चले जाता है। सलोनी, क्या मैं इतनी देखने में बुरी हूँ? तब सलोनी ने कहा, रमा, बस इतनी सी बात है, तुम इतनी सी बात के लिए इतना चिंतित हो? मैं तुम्हें इसका उपाय बताती हूँ। तब सलोनी ने कहा कि मैं यह सूर्य भगवान का व्रत कथा पढ़ रही हूँ। मेरे साथ भी इसी तरह हो रहे थे कि मैं भी सारे कामकाज से गुनी थी और पढ़ने लिखने में भी मैं बहुत तेज थी, लेकिन मेरे भी रंग दवा होने के कारण मेरे लिए भी रिश्ता नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने रविवार का व्रत रखा। मैंने 7 रविवार का व्रत रखा है और नियम निष्ठा के अनुसार उस दिन सुबह उठ करके भगवान को, सूर्य भगवान को नहा के जल अर्पित करती हूँ और उस दिन मीठा मीठा खाती हूँ, नमक का त्याग करती हूँ। अगर तुम भी यह व्रत रखोगी तो भगवान तुम्हारी भी पुकार जरूर सुनेंगे। रमा वहाँ से उठी और अपने घर की ओर आ करके अपनी माता को यह सारी बातें बताई। उसकी माता यह सब बात सुन करके रमा को सूर्य भगवान व्रत करने की सारी विधि समझा दी। रमा ने 7 सूर्य भगवान व्रत करने का
ठाना। और जैसे जैसे समय बीतता गया, जब रमा का उद्यापन करने का समय आ गया था, 7वां रविवार आ गया था, तो उस दिन रमा मंदिर में पूजा करने गई थी। और वहाँ से जब घर की ओर आ रही थी तो शहर के ही एक बहुत बड़े व्यापारी की नज़र रमा पे पड़ी। उसने रमा को देखा, उसे रमा काफ़ी पसंद आई और वह तुरंत ही रमा के पिताजी से रमा का हाथ मांगने चले गए। रमा का हाथ जैसे ही उसके पिताजी ने मांगा, रमा के पिता बहुत खुश हुए और रमा को यह सारी बातें बताई। रमा समझ गई थी कि यह रविवार व्रत का महिमा है। रमा हमेशा सबको रविवार व्रत की महिमा और गुणगान सुनाती है। जो इस व्रत को रखते हैं या रविवार के दिन जो कथा सुनते हैं, भगवान उनकी सारी इच्छाएं को पूरी करती है। तो दोस्तों, आज का रविवार कथा यही था। मैं उम्मीद करूंगी आपको मेरा कथा पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ आप लोगों के लिए इसी तरह की नए वीडियो लेकर के आऊँगी। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।